Assalamu alaikum dear students. I am your 3 class teacher. Today the date is 7th September 2021 and the day is Tuesday. First of all we discuss the diary of English unit 14 page number 69 dictation words fiery fiery warmth warmth important important planets planets planets. Now open your books and start reading page number 69 second paragraph of unit 14 the nearest star to earth. The sun is a huge ball of fiery gases. It is 150 million kilometers from earth. Without it, there would be no life or warmth on earth. If the sun did not give us light and heat, there would be no life on earth. सूरज एक आतशी गैसों की बहुत बड़ी गेंद है। ये ज़मीन से 150 किलोमीटर दूर है। इसके बग़ैर ज़मीन पर गर्मी और रोशनी मुमकिन नहीं। इसके बग़ैर मतलब सूरज के बग़ैर, हम सूरज की बात कर रहे हैं। अगर सूरज हमें गर्मी और रोशनी ना दे मतलब कि हमें ये इनसे सूरज से रोशनी और गर्मी ना मिले तो ज़मीन पर ज़िंदगी मुमकिन नहीं। In this way, the sun is very important for us. We are not its only planets. It has 8 other planets. It takes the earth about 365 days or 1 year to travel once around the sun. इसी तरह सूरज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ज़मीन ही हमारा एक सियारा नहीं है, इसी तरह 8 और भी सियारे हैं। ज़मीन सूरज के गिर्द एक साल में अपना एक चक्कर मुकम्मल करती है। अंडरस्टैंड? Our English subject has done. Now we will discuss the diary of science subject. Science Unit 8 page number 39 blanks. Number 1 the earth dash everything towards itself. आंसर है पुल्स। पुल्स का मतलब होता है खींचना। Number 2 friction is a type of dash and the answer is force. force कहते हैं कुव्वत को। And the third one is the dash surface has less friction and the answer is smooth. Smooth mean हमवार। Number 4 we need dash to tie a knot. हम लास्ट ब्लैंक में ये वर्ड है नोट, के की साउंड नहीं आएगी, के साइलेंट होगा, नोट वर्ड है। एंड द आंसर इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कहते हैं रगड़ को। एंड द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज जीके। जीके उर्दू में हम उर्दू क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। इल्लामा इकबाल कब पैदा हुए? इल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को पैदा हुए। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, इल्लामा इकबाल 9 नवंबर 1877 को पैदा हुए। ये आप लोगों ने जीके का ओरल याद करना है। चलें अब हम अपना सब्जेक्ट मैथ डिस्कस करते हैं। मैथ पेज नंबर 90 मल्टीप्लिकेशंस। मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करते हैं? सबसे पहले कि मल्टीप्लाई में कौन सा साइन यूज़ होता है हमारा? ये मल्टीप्लाई साइन, इसे कहते हैं मल्टीप्लाई। इस मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं? नंबर टेबल्स पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने क्वेश्चन राइट किया, फिर हमने सॉल्व करना जब स्टार्ट करेंगे तो राइट हैंड से हम सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। और ये बात याद रखिएगा कि हमारे टेंस में 2 डिजिट्स होते हैं एंड वंस में 1 डिजिट होता है। हम 4 का टेबल पढ़ेंगे 3 तक तो हमारे पास आंसर आता है 12। 1 2 12। फर्स्ट सबसे पहले टेंस एंड वंस लगाएंगे। वंस के डिजिट को हम वंस की अमाउंट में लिखेंगे और जो हमारे पास 1 रह जाएगा उसे हम 2 के ऊपर यानी कि टेंस वाली अमाउंट पे कैरी कर देंगे। 4 2 टाइम 8। 8 में जो हमने डिजिट कैरी किया था उसे प्लस करेंगे। 8 एंड 1 9। सेकंड क्वेश्चन भी सेम इसी तरह है। अमाउंट राइट करनी है, अपने राइट हैंड से स्टार्ट करना है। 2 9 टाइम 18 1 8 18। राइट हैंड साइड वाला या वंस वाला डिजिट आप वंस में या राइट हैंड
ब्लॉक में राइट करेंगे और वंस हम टेंस के डिजिट पे कैरी कर देंगे। 2 टाइम 4 एंड 1 जो हमने कैरी किया था उसे प्लस करेंगे, 4 एंड 1 5 इज़ योर आंसर। मैथ के हमारे मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चंस डन हो गए हैं। नंबर टेबल 0 to 5 ओरल याद कीजिएगा, रिटन प्रैक्टिस कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अंडरस्टैंड होगा। चले अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं, उर्दू पेज नंबर 121। उन्वान हमारे पास है अल्फाज मायनी। अल्फाज मायनी हमने करने हैं दिखलाता, इसका मायनी है दिखाता, करतब, बाजीगरी। आप लोगों ने वर्ड्स ध्यान से देखने हैं, अंडरस्टैंड करना है किस लफ्ज़ को कितनी लाइंस पे आपके टीचर ने राइट किया हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा जब आप लोग रिटन प्रैक्टिस करेंगे तब आप लोगों को अच्छी ग्रिप आएगी वर्ड्स पे। एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड इज़ पुर्जा, मशीन का कोई हिस्सा। मशीन देखें कि मैंने कैसे राइट की है। उर्दू सब्जेक्ट अब हमारा ख़त्म हो गया है। अब हम इस्लामियात स्टार्ट करेंगे। इस्लामियात सबक नंबर 3 सफ़ा नंबर 83। उन्वान हमारा इस्लामियत का हम लोग कर रहे हैं जायज़ा। सवाल नंबर 3, ग़ीबत किसे कहते हैं? ग़ीबत क्या होता है? ग़ीबत की डेफिनेशन हमने लिखनी है। जवाब है किसी की गैर मौजूदगी में इसके बारे में ऐसी बात कहना जो उसे नापसंद हो, ग़ीबत कहलाता है। आप लोगों ने अल्फाज को देखना है कि कौन सा लफ्ज़ टीचर ने कैसे लिखा है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने अपने तमाम सब्जेक्ट ख़ासतौर पे उर्दू एंड इस्लामियात एंड मैथ की ज़्यादा से ज़्यादा रिटन प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप लोगों की 3 क्लास की कुरान टीचर हूँ। आज हमने 28 पारा पढ़ना है और आज आपकी कुरान की डायरी ये है। पारा नंबर 28 सूरतुल मुम्तहिना आयत नंबर 2 ta 3। ओरल में है आप लोगों की सूरतुल माऊन आयत नंबर 1 ta 3 हिफ्ज़। चलें अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं पढ़ रही हूँ वैसे ही आप लोगों ने फिंगर रख के वैसे ही लर्निंग करनी है। सूरतुल मुम्तहिना मदनिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यस्क़फ़ूकुम यकूनु लकुम अअदाअन व यबसुतू इलैकुम ऐदियहुम व अलसिनतहुम बिस्सूइ व वद्दू लौ तकफुरून। लन तनफ़अकुम अरहामुकुम वला औलादुकुम यौमल क़ियामा यफ़्सिलु बैनकुम वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये आप लोगों की 2 आयत थी 2 ta 3 सूरतुल मुम्तहिना की। यह आप लोगों ने अच्छी तरह से लर्निंग करनी है। ओरल में आप लोगों की है सूरतुल माऊन। सूरतुल माऊन जो है वो 30वें पारे में भी है और आप लोगों की इस्लामियात की बुक 21 वाले पेज पे भी है। इसकी 3 आयत हैं। सूरतुल माऊन मक्किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदूउल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला तुआमिल मिस्कीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यह आप लोगों की 3 आयत है सूरतुल माऊन। ये आप लोगों ने ज़बानी लर्निंग करनी है और पारे का भी आप लोगों ने अच्छी तरह से लर्निंग करना है और पाबंदी से आप लोगों ने नमाज़ पढ़नी है। जज़ाकिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।